हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल में। तो आज हम देखेंगे बीपीएससी टीआरटी थर्ड के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है इसमें। तो इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इन्होंने किया हुआ था। तो पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है अरविंद घोष, चौथा है दादा भाई नौरोजी। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आई थिंक इसमें पूछा है 1906 में कोलकाता अधिवेशन के लिए, तो इसमें दादा भाई नौरोजी होगा। आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो पहला है गणेश तो इसमें से आगरकर, ये नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष की बात किया हुआ, तो इसमें से आपका जो है रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में यहाँ पे आगे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे इसमें। तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था द्वितीय सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो इसमें से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया हुआ था। पहले में 2 दिया हुआ है, तीसरे में 33 और तीसरे में है 36, चौथे में है 41। तो आई थिंक इसमें से ऑप्शन में नहीं है, तो इस कारण यहाँ पे आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें से 36 होना चाहिए। जो है 36 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया हुआ था, तो इसमें से 36 होना चाहिए था, तो है नहीं ऑप्शन में, इसलिए हमारा 5वां ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई नहीं। अगला आपका क्वेश्चन है, इसमें से अप्रैल मई 1947 में सदस्य भारत के नाजीवाद, फाशीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए वे कौन थे। तो इसमें से पहला है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है सरोजनी नायडू, तीसरा है मौलाना आजाद, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो आपका यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगला देखेंगे, 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड कर्जन था। आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। तो अक्टूबर में किया हुआ था कि अगस्त में कि जुलाई में। तो जुलाई में किया हुआ था घोषणा बंगाल विभाजन की, 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है गर्मपंथियों के प्रावधीन आया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधीन आया, जिसमें से आपका फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा, 1906 के बाद आया था, ठीक है। अगला है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, तो 6 वर्ष के लिए जेल हुई थी। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतर नरमपंथी जो नेता थे वे ग्रामीण क्षेत्रों से थे कि शहरी क्षेत्र से थे, कि ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों से थे। तो वे शहरी क्षेत्र से थे, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था। उग्रपंथी नहीं था, सॉरी, उग्रपंथी यहाँ पे लिखा हुआ है, उग्रपंथी की बात किया हुआ है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट में दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा है मदन लाल, तीसरा है ऊधम सिंह, चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें से आपका चौथा ही ऑप्शन सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, क्योंकि इसमें उग्रपंथी की बात किया हुआ है, नहीं था, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था। तो गर्म दल से कौन संबंधित था। पहला अरविंद घोष, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा है जीके गोखले और चौथा है SN बनर्जी। तो अरविंद घोष हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, अरविंद घोष हो जाएगा। अगला देखेंगे आपका, निम्नलिखित में से कौन नरम पंथियों में नहीं थे। तो निम्नलिखित में से कौन नरम पंथियों में नहीं थे। पहला है जीके गोखले, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक और तीसरा है RC दत्त। तो आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन ने निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं माना जाता था। नरम दलीय के तौर पर नहीं माना जाता था, क्वेश्चन में कहा है। तो पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है दादा भाई नौरोजी। तो पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि इसमें से नरम दलियों के तौर पर नहीं माना जाता था, तो यही नहीं माने जाते थे, ठीक है। अगला है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ।
तो कौन सा डेट होगा इसमें, कौन सी ईस्वी में हुआ था, तो 1911 ईस्वी में। अगला देखेंगे निष्क्रिय विरोध। तो यहाँ पे है आपका निष्क्रिय विरोध, रिप्रेसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है बिपिन चंद्र पाल, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, चौथा है अरविंद घोष। तो आपका अरविंद घोष हो जाएगा। अगला है लॉर्ड कंजन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था। बंगाल विभाजन को लॉर्ड कंजन ने किस वर्ष रद्द किया था, तो 1911 में। अगला है 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एवं प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ, तो 1911 में एकीकृत हुआ था। अगला है आपका कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी, असहयोग की राज्य वाम वध्य आंदोलन, दूसरा है अनुकूलन प्रविघटन और चौथा है अभिधेयक। तो कौन सा होगा आपका, तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राज वाम वध्य आंदोलन हो जाएगा। अगला देखेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो इसमें से जो है आपका हो जाएगा 15 अगस्त 1906 हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। बंग भंग के बाद तो वो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 से। अगला देखेंगे भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था। तो भारत में स्वदेशी आंदोलन जो है वो किस दौरान हुआ था, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। अगला है बंगाल विभाजन के विरोध में जो है छेड़ा गया आंदोलन क्या था। स्वदेशी आंदोलन था कि असहयोग आंदोलन था कि यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन था, किनमें से कोई नहीं, तो वो स्वदेशी आंदोलन था। ठीक है, और कब छेड़ा गया था, तो 1905 में। अगला देखेंगे बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो प्रत्याघात के समय आई थिंक प्रत्याघात के रूप में आंदोलन शुरू हुआ था, तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो इसमें भी आपका पहले में दिया हुआ है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन, तो इसमें भी आपका स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखेंगे निम्न में से काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान फिलिप हुआ। पहला है जलियांवाला बाग त्रैसदी का विरोध, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जलियांवाला बाग त्रैसदी का विरोध। अगला है शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। शेर ए पंजाब के रूप में कौन मशहूर थे, राजगुरु कि भगत सिंह, लाला लाजपत राय। तो वो लाला लाजपत राय जी मशहूर थे। ठीक है, अगला है लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे। तो लाला लाजपत राय किससे संबंधित रहे थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ठीक है, और आर्य समाज से भी संबंधित थे, तो इस कारण यहाँ पे आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। अगला है बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने थे, तब से कि जो है उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया अखबार, और सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त किया। नहीं, ये भी नहीं होगा, तो आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो पहला है 1920, दूसरा है 1924, तीसरा है 1928, चौथा है 1930। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस डेट में हुई थी, तो वो हुआ था 1924 में। अगला है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो पहला भारतीय कौन था, MN राय जी थे। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो क्या कारण था, हृदय लाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन,
तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। एक कौन थे? पहला है बी आर अम्बेडकर, दूसरा है भगत सिंह, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा है जयप्रकाश नारायण। तो रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक कौन थे? तो इसमें से कौन सा होगा आपका? भगत सिंह हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है अनुशीलन समिति थी, तो वो एक क्रांतिकारी संगठन। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला है अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? तो वो बी डी अम्बेडकर। अगला है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो मैडम कामा ने सबसे पहले स्टुटगार्ट में तिरंगा ध्वज फहराया था। अगला देखेंगे मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? इसमें भी वही पूछा है, तो इसमें भी वही हो जाएगा, स्टुटगार्ट में हो जाएगा। अगला देखेंगे भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो पहले में है श्रीमती एनी बेसेंट, तो इसमें ये जो है स्नेहलता वाडेकर, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चौथा वाला। अगला देखेंगे चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। सूर्यसेन ने, चंदन दत्त, विधान घोष, जतिन दास। तो कौन सा होगा आपका? तो सूर्य सेन हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे का हम कल देखेंगे। तो आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर हल कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपका सब्जेक्ट हो, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाइएगा, जाकर जरूर देखिएगा सारी वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेटेस्ट 2 से 3 मंथ वाले, और भी सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो जाइए, जाकर जरूर वीडियो देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं, इससे आगे हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। तो आज हम देखेंगे आपके बीपीसी टीआरई 3.0 के लिए, और जो आपका होने वाला है 4.0 के लिए, संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सभी प्रश्न देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरा व्याख्या सहित है, डिटेल में देखेंगे, पूरा एडिशनल पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में पूछा गया है और जो पूछा जाएगा, हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। तो आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके आगे का हम करवा दिए थे, अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 में, तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर जरूर देखिएगा। ये पार्ट 2 में है, तो मतलब कि जो बचा हुआ है वो वाला क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो नरमपंथी का हुआ था, नरमपंथी का हुआ था। तो यहाँ पॉइंट में है, वर्ष 1907 में रास बिहारी घोष कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और पॉइंट अगले में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष 1907 में सूरत में 2 समूहों पानी नरमपंथियों यानी कि नरमपंथियों और चरमपंथियों में विभाजित हो गई। अगला पॉइंट है, वर्ष 1907 के अधिवेशन में चरमपंथियों द्वारा रखे गए 2 मुख्य उद्देश्य थे। तो वो 2 मुख्य उद्देश्य कौन से थे? तो इसमें आपका पहला मुख्य उद्देश्य है लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना तथा स्वराज के संकल्प की मांग, किंतु इन दोनों मांगों को नरमपंथियों से स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, यही कारण था, मतलब यही उद्देश्य था चरमपंथियों के द्वारा। तो और अगला कारण था, लाला लाजपत राय के बजाय जो है यहाँ पर नरमपंथियों ने 1907 में सूरत में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में रास बिहारी घोष के विचार का समर्थन किया था। तो ये अगला पॉइंट है आपका। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन। अगला है, 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य जो है सहायता प्रदान की थी? तो पहला इसमें आंसर हो जाएगा, दरभंगा के राजा हो जाएगा। अगला देखेंगे, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो कौन अध्यक्ष थे? जेबी कृपलानी। इसमें पॉइंट में देख लीजिएगा, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक भी पॉइंट छोड़िएगा नहीं, सारे जो भी पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें है आपका जेबी कृपलानी 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
और कृपलानी से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो 1946 में जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। और कृपलानी के बाद पट्टिप सीतारमैया 1948 और 1949 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुई थी। और A.O. हुम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। और 1885 में जो है बोमेश चंद्र बनर्जी INC के पहले अध्यक्ष थे। और अगला है वरुद्दीन तैयबाजी INC के पहले मुस्लिम अध्यक्ष और 1887 में INC के कुल तीसरे अध्यक्ष थे। और एनी बेसेंट जो थी वो INC की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? तो इसमें से कौन सा मतलब आंसर क्या होना चाहिए? तो इसमें हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1930 हो जाएगा। पॉइंट में देखेंगे आपका, तो पॉइंट में है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूरी स्वतंत्रता प्रस्ताव अपने लाहौर सत्र में पारित किया। और अगला देखेंगे आपका 26 जनवरी 1930 एक दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था, जो कि एक सार्वजनिक घोषणा की गई थी। ठीक है। और अगला आपका है यहाँ पे पॉइंट 31 दिसंबर 1929 को नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज या पूरा स्वराज की मांग की थी। और स्वतंत्रता के लिए निर्धारित तिथि जो है 26 जनवरी 1930 रखी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? तो वर्धा में पारित किया था। और पॉइंट में देखेंगे अगस्त 1942 को बॉम्बे के वर्धा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और करो या मरो का आह्वान किया। और वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। अगला है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, 1916 के जो है लखनऊ अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है आपका, लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता 1916 ईस्वी 1916 के अधिवेशन को लखनऊ संधि के नाम से भी जाना जाता है। और अध्यक्षता बंकिम चरण मजूमदार ने की थी। और ब्रिटेन तुर्की के बीच युद्ध के बाद मुसलमानों ने ब्रिटिश विरोधी भावनाएं पैदा हुई, जिसने कांग्रेस मुस्लिम लीग की एकता का रास्ता खोल दिया। और 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के अधिवेशन लखनऊ में हुए और इसी प्रकार जो है प्रसिद्ध लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था। और कांग्रेस ने भी पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया और दोनों संगठनों संयुक्त रूप से देश के लिए डोमिनियल स्टेटस की मांग की। अगला देखेंगे यहाँ पे, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? ये वाला हो गया था आपका। अगला यहाँ पे 18 नंबर पे रहेगा, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो वो था कामागाटा मरु घटना। ठीक है, कामागाटा मरु घटना हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट में देख लीजिएगा, कामागाटा मरु नामक एक जहाज जो भारतीय प्रवासियों से भरा था और कनाडा से जो है वापस लाया गया था। जैसे कि जहाज भारत लौटा, उसके कई यात्री ब्रिटिश पुलिस के साथ टकराव में मारे गए या गिरफ्तार किए गए। अगला यहाँ पे देखेंगे पॉइंट में 1914 में गदर पार्टी के संस्थापक जो हैं अध्यक्ष सोहन सिंह मकान और लाला हृदयाल इस पार्टी के सह संस्थापक थे। और 1913 में सेना फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम में इस आंदोलन का मुख्यालय स्थापित किया गया। और हालांकि अव्यवस्थित नेतृत्व के कारण आंदोलन के उद्देश्यों को पूरी तरह से समझ या हासिल नहीं किया जा सका था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। पॉइंट में देख लेंगे, पहला अधिवेशन बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में आयोजित किया गया था। और अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य एओ हुम द्वारा किया गया था। और अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और अगला देखेंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, वह एक भारतीय बैरिस्टर थे। अगला देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1885 में किया गया था। अगला देखेंगे, स्वराज मेरा जन्मदिन अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस नेता ने 1916 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी 1906 में जो है कोलकाता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और उन्हें इंडियन गैलेस्टोन और क्या कहते हैं, भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। और वह पहले भारतीय थे जिन्हें लिबरल पार्टी के टिकट पर हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुना गया था। और उन्होंने भारत में गरीबी और अंग्रेजों के बिना शासन से संबंधित मुद्दों पर पुस्तक लिखी। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक बाय दादा भाई नौरोजी। ठीक है। और अगला देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी जी ने किया हुआ था। और इसमें पॉइंट वाइज में देख लेंगे, तो पॉइंट में है आपका, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 8 अगस्त 1942 को बम्बई में हुई और इसने प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक जन संघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव रखा और इसे वर्धा प्रस्ताव और नेतृत्व विहीन विद्रोह कहा जाता है। गांधी ने अंग्रेजों से कहा कि भारत छोड़ो और भगवान के हाथ में छोड़ दो। उनका संदेश था कि करो या मरो। और सरकार की दमनकारी नीति और नेताओं की अंधाधुंध गिरफ्तारी ने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की भी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। और 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर क्या कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1888 में क्या कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, वह भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसमें पॉइंट वाइज में देखेंगे, 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 सदस्य ने भाग लिया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य एओ हुम द्वारा किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और पहला सत्र बम्बई में गोकुलदास तेजपाल जो है संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में आयोजित किया गया था। ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, सरोजनी नायडू ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और सरोजनी नायडू जो है वो एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता भी थी। ठीक है, और उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है सरोजनी नायडू को। और वह भारत के डोमिनियन में गवर्नर का पद संभालने वाली पहली महिला बनी थी। वह संयुक्त प्रांत की पहली गवर्नर भी थी। ठीक है, और वह एनी बेसेंट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी। उन्होंने 1985 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।